let's say you are a humanities or फिर arts का student. You can be in class 11, 12 pass out or college first, second, third or final year doing some arts की degree like a BA degree or something. ये वीडियो गाइस आप ही के लिए है because in this video we are going to discuss कि जिन भी स्टूडेंट्स ने प्लस टू में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम ली थी वो आगे करियर में क्या क्या कर सकते हैं. So let me first introduce myself. This is Ayushi. I've done my bachelor's and master's degree in mathematics from Delhi University and currently I'm working as a statistical programmer at an MNC. इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है because this is going to be a power packed video. एक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 10 करियर ऑप्शंस फॉर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स जो वो किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं अपने करियर के. आप 12th में हो, यूजी डिग्री कर चुके हो, पीजी डिग्री कर चुके हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो. हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द करियर पाथ क्या फॉलो करना है, कोर्सेज क्या परस्यू कर सकते हैं उस करियर में जाने के लिए, टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्या हैं उस कोर्स के लिए, क्या स्कोप है आगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है आगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लिस्ट. द वेरी फर्स्ट करियर ऑप्शन इज टू डू अ बीए डिग्री, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स. ये डिग्री 3 से 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आप क्लास 12 के बाद इसको करते हो. टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड उसके लिए आप एक एंट्रेंस दे सकते हो CUET नाम से. अब मैंने तो बोल दिया बीए, बट बीए के अंदर भी इतने सारे कोर्सेज, इतनी सारी डिग्रीज आती हैं. उसके अंदर भी मैं आपको टॉप कोर्सेज, टॉप यूनिवर्सिटीज बताती हूँ. सबसे पहले हमारे पास है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स. ये 12 के बाद आप एक यूजी डिग्री कर सकते हो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की. 3 से 4 साल का कोर्स है. दिल्ली यूनिवर्सिटी से CUET का पेपर देके आराम से इसको कर सकते हो. उसके बाद आप फर्दर या तो जॉब के लिए जा सकते हो. कैंपस प्लेसमेंट इतनी अच्छी होती है DU से. नहीं तो यू कैन गो फॉर मास्टर्स डिग्री, MA कर सकते हो इकोनॉमिक्स में फ्रॉम कॉलेजेस लाइक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इतना अच्छा कॉलेज. नहीं तो यू कैन गो फॉर MBA, कैट का एग्जाम दे के यू कैन गो फॉर MBA डिग्री फ्रॉम अ टॉप कॉलेज लाइक फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज FMS, जो भी DU का ही काइंड ऑफ उसी से रिलेटेड है. इकोनॉमिक्स में डिग्री करने के बाद यू कैन वर्क एज अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट और एज एन ऑडिटर. Secondly, you can opt for a course named as BA program. बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का कोर्स है. प्रोग्राम यानी कि जो मेजर बेसिक कोर्स होता है ना आर्ट्स के अंदर, वो कोर्स है. काफी कॉमन, काफी पॉपुलर है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. द थर्ड कोर्स इज यू कैन गो फॉर BA ऑनर्स साइकोलॉजी और BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी. आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर, काफी ज्यादा डिमांड में चल रही है फील्ड एंड इसके बाद यू कैन बिकम अ साइकोलॉजिस्ट. यू कैन फर्दर गो फॉर अ MA डिग्री इन दिस फील्ड. फोर्थ BA डिग्री यू कैन डू इज BFA यानी कि बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स. इसको भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकते हो. सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फील्ड्स लाइक डांस, ड्रामा, पेंटिंग, theatre, etc., then you can go for this degree. And the fifth kind of BA degrees are that you can go for degrees like BA Honours Geography, Pol Science, Philosophy, History, etc. Pol Science सबसे अच्छा मतलब टॉप कोर्स माना जाता है स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से. इसकी बहुत हाई कट ऑफ जाती है एंड ये सारे सब्जेक्ट्स में इफ यू डू अ BA डिग्री तो वो आपको सिविल सर्विसेज जैसे टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने में भी हेल्प करता है. गाइस ये जो डिग्रीज है ना हम इनको ऑनलाइन भी कर सकते हैं. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ फुल टाइम ऑनलाइन BA डिग्री. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑनलाइन कोर्स या फिर कोई पार्ट टाइम कोर्स, कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स. मैं एक प्रॉपर फुल टाइम UG, PG, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात कर रही हूँ. UGC ने बेसिकली सेम वैल्यू दी है अगर आप एक यूनिवर्सिटी से कोई ऑनलाइन डिग्री करते हो या फिर कोई ऑफलाइन डिग्री करते हो. सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट डूइंग अ रेगुलर UG और PG डिग्री, आपके पास अपना खुद का करने के लिए कुछ तो है, कॉलेज नहीं जाना रोज लेकिन पढ़ाई करनी है, नॉलेज लेनी है और डिग्री चाहिए, देन इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर समथिंग नोन एज एन ऑनलाइन डिग्री. कौन सी यूनिवर्सिटीज कराती है ये ऑनलाइन डिग्री, कहाँ ढूंढेंगे यूनिवर्सिटीज के बारे में? इन दैट केस गाइस एक वेबसाइट है जिसका नाम है कॉलेज विद्या. इन्होंने पूरी मेहनत करी हुई है, इतनी रिसर्च करी हुई है ना इस वेबसाइट पे कि आपको कुछ करने की जरूरत है. यहाँ पर यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ 100+ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज. अ वन स्टॉप शॉप. यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी, साथ साथ में यू कैन कंपेयर बिटवीन दोस यूनिवर्सिटीज टू सेलेक्ट द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू. कैसे? बिकॉज दे हैव लॉन्च्ड देयर AI पावर्ड टूल. आपको सिर्फ 2 मिनट में आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कोर्स बेस्ट है वो सजेस्ट करता है. कौन सजेस्ट में यूनिवर्सिटी ऑप्शन एंड लिस्ट योर रिक्वायरमेंट्स. कौन सी डिग्री करनी है, कौन सा कोर्स करना है, वर्किंग हो, कितना टाइम दे सकते हो, बजट क्या है. And on the basis of all these, they will recommend you the best program for you. Now you will get a list of all those universities that fit your requirement. There will be multiple universities, so you can basically select 2 to 3 universities or any number of universities amongst these, and then you can compare between those universities on basis of multiple factors like approvals, fees, placement partners, duration, placement assistance, etc. And yes, if you finally like any course, you will be directed towards the landing page of that university and you can pay your fees through the EMI options available here.
यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद द एक्सपर्ट्स ओवर हियर। वो आपको फ्री में वीडियो और ऑडियो के थ्रू काउंसिल करते हैं। मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको डेफिनेटली एक बार चेकआउट तो जरूर से करना। सेकंड करियर ऑप्शन इज दैट यू कैन गो इनटू मैनेजमेंट एंड बिजनेस। ये भी पाथ आपके लिए ओपन रहता है। इसके लिए आफ्टर क्लास 12 यू कैन डू अ यूजी डिग्री बाय द नेम ऑफ बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 3 साल की डिग्री होती है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में इस डिग्री को कराती है। उन यूनिवर्सिटीज के लिए इंडिविजुअल एंट्रेंसेस होते हैं। यू कैन गिव दीज फॉलोइंग एंट्रेंसेस बाय द नेम सीबीटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. You can give NPAT, IPU CET, IPMAT, JIPMAT, etc. After a UG degree, you can go for a PG degree in the same field. कोर्स का नेम है MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये 2 साल की डिग्री होती है. इसके लिए आप कैट का एग्जाम दे सकते हो. सबसे पॉपुलर वही एंट्रेंस है. आप MBA कर सकते हो डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा. इसके थ्रू आपके लिए कॉर्पोरेट जॉब्स का रास्ता खुला हुआ है. ऑल्सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन डू अ डिग्री नेम्ड एज BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. उसके थ्रू भी आप टेक्नोलॉजी, कोडिंग, इन सब चीज़ों में जा सकते हो. एंड टॉप यूनिवर्सिटीज रहती हैं आपकी NIT, IP यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा. द थर्ड करियर ऑप्शन इज दैट यू कैन गो इनटू द फील्ड ऑफ लॉ. आप लीगल फील्ड में जा सकते हो. अगर आपको लॉयर बनना है, इन दैट केस ये बेस्ट रहेगा. इसके लिए करियर पाथ है 12th के बाद यू कैन डू दिस डिग्री नेम्ड एज BA LLB. 5 years का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपकी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स भी जाती है, साथ साथ में आपकी बैचलर ऑफ लॉ भी हो जाती है. For this, you can give CLAT, Common Law Admission Test, जिसके थ्रू you can get into NLUs, National Law University. अगर 12th के बाद डायरेक्टली समझ नहीं आया तो even after doing any UG degree, you can go for a 3-year का LLB का कोर्स UG के बाद. तो that is also open for you. Yes, you can become a legal advisor, corporate lawyer, intellectual property lawyer, etc. The fourth career option is that you can go into the field of data science and data analytics. ये काफी ज़्यादा trending है, हो सकता है आपने इसके बारे में सुना ही हो. It is known for its high-paying jobs. You can work as a data analyst, data scientist, business analyst, data engineer, machine learning engineer, etc. अब देखो guys, आर्ट्स के कोई भी कोर्स करने के बाद डायरेक्टली तो कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हमारे पास अगर हमने 12th में आर्ट्स ली है तो डेटा एनालिटिक्स के रास्ते खुले हुए हैं. अब ऐसी कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है जो हम कर सकते हैं स्पेसिफिकली इसके अंदर जाने के लिए आफ्टर डूइंग आर्ट्स 12th में, बट स्टिल हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं. करें क्या? तो क्लास 12th के बाद आपने किसी भी UG डिग्री में एडमिशन लिया, कोई भी BA या फिर कोई भी आर्ट्स की डिग्री में एडमिशन लिया, साथ साथ में बस एक एक्स्ट्रा एक कोर्स करना है आपको एंड कुछ अपनी स्किल्स बिल्ड करनी है डिफरेंट टूल्स और टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि लैंग्वेजेस हो गई, पाइथन, SQL, Excel, Tableau, Power BI और इन सब चीज़ों में. सो इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू जॉब्स लाइक बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, यू कैन स्टिल एम फॉर डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करियर शिफ्ट हो सकता है. करियर ऑप्शन दैट यू कैन मूव इनटू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. अब इसके अंदर ना मतलब ये एक अनकन्वेंशनल करियर पाथ है, इसके अंदर मल्टीपल जॉब रोल्स, जॉब प्रोफाइल्स है. तो एक पर्टिकुलर जॉब के साथ इसको हम एसोसिएट नहीं कर सकते. इसके अंदर आप जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो. इस कैटेगरी के अंदर यू कैन गो इनटू होटल मैनेजमेंट, बिकमिंग अ शेफ, और ब्लॉगिंग और टूरिज्म, ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा. टू गेट इनटू दिस फील्ड यू कैन डू अ बैचलर्स डिग्री BHM नाम से, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट. इसके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज है आपकी IHM कौन सी? IHM पूसा, IHM बैंगलोर, IHM पुणे. नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन गो इनटू टीचिंग एंड रिसर्च. टीचिंग की बात करते हैं पहले. टीचिंग के अंदर स्कूल टीचिंग आती है, कॉलेज टीचिंग आती है. स्कूल टीचिंग के अंदर भी डिफरेंट करियर पाथ है. पहला पाथ है कि आप क्लास 12 के बाद कोई UG डिग्री करो, कोई BA डिग्री कर ली सपोज, उसके बाद यू डू योर B.Ed की डिग्री, उसके बाद यू सिट फॉर डिफरेंट एंट्रेंसेज या फिर वैकेंसीज देखो डिफरेंट प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड फाइनली यू गेट अ जॉब. सेकंड इज आफ्टर क्लास 12 यू डायरेक्टली डू अ BLEd की डिग्री. थर्ड इज क्लास 12 के बाद UG डिग्री करी, फिर PG डिग्री करी, फिर B.Ed डिग्री करी, उसके बाद आपने डिफरेंट एंट्रेंसेज जैसे कि CTET वगैरह दिए एंड यस यू गेट अ जॉब. टॉकिंग अबाउट कॉलेज, टीचिंग एंड रिसर्च, दोनों का पाथ एकदम सेम ही रहेगा. फर्स्ट क्लास 12 के बाद यू डू योर BA की डिग्री, देन यू डू योर MA डिग्री, देन you basically clear the UGC NET का एग्जाम. उसके बाद आप जाते हो PhD के लिए एंड फाइनली आफ्टर डिफरेंट प्रोसीजर्स either you go into research or you become an assistant professor in some college. For this you can target universities like Delhi University, JNU and BHU. The seventh career option is that you can go into journalism and mass communication. इसके लिए डिफरेंट डिग्रीज हैं. सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको करना है, DU ऑफर करती है डिग्री जैसे कि BA ऑनर्स जर्नलिज्म. इट ऑफर्स अ 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म. इट ऑल्सो ऑफर्स अ डिग्री लाइक BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन. इन सब के अगर आपको अंदर मतलब जाना है, एडमिशन लेना है, यू कैन गिव द CBT का एंट्रेंस टेस्ट. एंड ऐसे ही IP यूनिवर्सिटी कराती है हमारा BJMC का कोर्स, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए यू कैन गिव द IPU CET का एंट्रेंस टेस्ट. इफ यू वांट टू गो इनटू एडवर्टाइजिंग, PR, ब्रॉडकास्टिंग और यू वांट टू वर्क फॉर न्यूज चैनल्स और
TV channels, newspapers, news agencies, etc., then you can go into this career field. The eighth career option is that you can go into fashion and design. इसके लिए there is a UG degree by the name BFD, Bachelor of Fashion Design, that you can do. And guys, there's also a university named NIFT, National Institute of Fashion Technology, निफ्ट. इसके अंदर आप डेफिनेटली जा सकते हो अगर आपको फैशन और डिजाइन में अपना करियर बनाना है तो. निफ्ट ऑफर करते हैं आपका यूजी डिग्री बैचलर ऑफ डिजाइन और पीजी डिग्री मास्टर ऑफ डिजाइन. अब डिफरेंट कोर्सेज हैं और उसके अंदर भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है. उसके लिए आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो. लेकिन ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है. अनकन्वेंशनल है, क्रिएटिव फील्ड है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है एंड बहुत ज्यादा स्कोप है. हाँ, बस इसके लिए ना आपको निफ्ट का एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा एंड अपने पसंद का कैंपस भी लेना होगा. बाय द वे, हम डिज़ाइन और फैशन में डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, जैसे कि वी कैन बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर और VFX डिज़ाइनर और समथिंग लाइक एनिमेशन में भी हम जा सकते हैं. और नाइन्थ करियर ऑप्शन है टू गो इनटू सरकारी नौकरी. इसके लिए आप क्लास 12 के बाद, UG डिग्री के बाद, PG डिग्री के बाद कभी भी आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो. उनको क्लियर करने के बाद आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है. इसके लिए सबसे पहला हमारा फील्ड होगा टू गो इनटू सिविल सर्विसेज. उसके लिए कैन गिव एन एंट्रेंस नेम्ड UPSC. इसके अंदर डिफरेंट पोस्ट और प्रोफाइल्स निकलती है. यू कैन बिकम IAS ऑफिसर, IPS, IRS, etc. Next is you can go into banking. For that, you can give entrance exams like SBI PO, IBPSB, RBI Grade B exams, and you can become a probationary officer in bank. And to do some administrative job, you can clear the entrance exam of SSC CGL. आप रेलवेज में भी जा सकते हो. उसके लिए यू कैन गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ RRB. एंड आवर फाइनल करियर ऑप्शन फॉर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू डू सम लैंग्वेज कोर्सेज. क्लास 12 के बाद आप BA ऑनर्स डिग्री कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे कि यू कैन डू BA ऑनर्स इन फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, एक्सेट्रा. आप ऐसे ना फुल टाइम और पार्ट टाइम कोर्सेज कर सकते हो टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU से. That too to make a great career into language. आपकी एम्बेसी में जॉब लग सकती है, फॉरेन कंट्रीज जाने का एक पाथ खुल सकता है एंड आप इसके अंदर खुद का फ्रीलांसिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो. So yes guys, this was all about the 10 career options that arts और humanities students can opt for. चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, 12th, UG डिग्री, PG डिग्री या फिर कहीं भी हो, you can definitely look out for these career options. I hope that you really like this video. More than liking it, please do hit the subscribe button and please share करो इसको with your friends. This channel definitely needs your support. And yeah, thank you so much for watching. You can always reach out to me on Instagram at this particular handle. I'll definitely talk to you over there. And yeah, I'll see you in my next video. Then keep watching my other videos and bye bye.